स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे आवेशित पृष्ठ पर विद्युत बल। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की एकम आयतन में ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा क्या होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं किसी आवेशित चालक पर लंबवत बाहर की ओर एक विद्युत बल लगता है। किसी आवेशित चालक पर लंबवत बाहर की ओर एक विद्युत बल लगता है। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, आवेशित चालक के पृष्ठ पर बल, तो हमने निकाला था यहाँ पर अगर समान आवेश है, प्लस आवेश है, तो समान आवेश होने के कारण जो बल लगेगा, समान आवेश में क्या होता है प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण होने की वजह से बल लगेगा। यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, बाहर की तरफ बल लगेगा। ठीक है, तो किसी आवेशित चालक पर लंबवत बाहर की ओर एक विद्युत बल लगता है। चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने के लिए इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य, इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो सबसे पहले देखो, किसी आवेशित चालक पर लंबवत बाहर की ओर एक बल लगता है। इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य, किसी चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने के लिए इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य जो है विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। माना R त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ है, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अतः इस पृष्ठ पर लगने वाला इस पृष्ठ पर लगने वाला विद्युत दाब निम्न होगा। तो मान लेते हैं एक R त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है सिग्मा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा।
तो यहाँ पर हमें पता है बल जो है इस चालक के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर लगता है। तो विद्युत दाब हमने पिछले टॉपिक में हमने निकाला था, विद्युत दाब क्या निकाला था, P सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने ये वैल्यू फाइंड की थी, हमने ये वैल्यू निकाली थी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अतः लगने वाला बल, अतः लगने वाला बल, अतः लगने वाला बल, तो बल हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास F इक्वल टू P अपॉन A, मतलब बल इक्वल टू दाब अपॉन क्षेत्रफल, सॉरी दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमें बल निकालना है, तो बल इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू PA। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या इनपुट करेंगे, P की वैल्यू यहाँ से इनपुट कर देंगे, और ये क्या है, एरिया या क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये P की वैल्यू यहाँ से इनपुट की है, और A की वैल्यू होती है A इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से आई, 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू कहां से आई, ये गोले का क्षेत्रफल होता है, इसको हम समीकरण नंबर दे देंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया बल। अब हमें क्या करना है, इस आवेशित पृष्ठ को dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य, देखो बल लग रहा है बाहर की तरफ, बल लग रहा है F बाहर की तरफ, बल लग रहा है F बाहर की तरफ, बल लग रहा है F बाहर की तरफ, जो कि बल लग रहा है F बाहर की तरफ। अब हम इसको संपीड़ित करेंगे, संपीड़ित इसको क्या करेंगे, दबाएंगे, तो बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य किसके बराबर होगा, वही कार्य होगा किसके बराबर, विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा के बराबर। तो मान लेते हैं हमने इसको इस तरह से संपीड़ित कर दिया, इस तरह से इसको संपीड़ित कर दिया, दबा दिया। ठीक है, तो कहां तक दबाया हमने इसको, dr दूरी तक, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली dr, कितनी, dr। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे, आगे हम क्या लिखेंगे, आप इस आवेशित पृष्ठ को, इस आवेशित पृष्ठ को dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य, संपीड़ित करने में किया गया कार्य, संपीड़ित करने में किया गया कार्य, तो क्या आएगा, क्योंकि संपीड़ित कर रहे हैं तो विस्थापन हम जो दे रहे हैं वो dr है, विस्थापन अल्प है, तो कार्य क्या होगा, अल्प, dw F डॉट dr। ठीक है, यहां तक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dw F डॉट dr। तो समीकरण 1 ये है, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास dw F की वैल्यू इनपुट करेंगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर डॉट dr, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहां तक हमारे पास वैल्यू आ गई समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 और 2 से समीकरण नंबर 3। तो अब जाहिर सी बात है, अगर हम इसको संपीड़ित करेंगे, इसको दबाएंगे, तो आयतन में क्या होगी, कमी होगी। अतः इस स्थिति में गोलीय पृष्ठ के आयतन में कमी, गोलीय पृष्ठ के आयतन में कमी, तो आयतन में कमी कितनी होगी वो हमें बताना है। तो आयतन में कमी कितनी होगी, देखो आयतन हम जानते हैं V क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई इनटू ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया क्षेत्रफल V A, और ये जो ऊंचाई है एक तरह से क्या होती है, दूरी होती है, इसको हम L ले सकते हैं, A इनटू L। तो अब देखो हमने आयतन में कमी हुई है, हमने जो है
विस्थापन इसको दिया है, अल्प विस्थापन दिया है, तो अल्प विस्थापन देने पर आयतन में कमी भी क्या होगी, अल्प होगी। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे dv, और ये हो गया हमारे पास a, और जो यहाँ पर लंबाई है या ऊंचाई है जो भी है, तो हमने विस्थापन कितना दिया है dr, यहाँ पे हम ले सकते हैं .dr। बात समझ में आ जानी चाहिए, वापस बता रहा हूँ। वॉल्यूम या आयतन जो होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई हम ले सकते हैं क्षेत्रफल, और ऊंचाई है इसको आप ऊंचाई h भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंचाई दूरी है या लंबाई दूरी है या चौड़ाई भी क्या है, दूरी है। तो यहाँ पर लेंगे d = a × h। अब क्योंकि आयतन में कमी अल्प हुई है तो हम क्या लेंगे dv, तो क्षेत्रफल तो वही, और अब जो है हमने विस्थापन कितना दिया है, अल्प विस्थापन दिया है .dr, तो ऊंचाई की जगह कर देंगे a.dr। अब a की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, dv = गोले का क्षेत्रफल कितना है 4πr² .dr। a की वैल्यू आपने इनपुट कर दी 4πr² और .dr। तो आयतन में कमी कितनी होगी, आयतन में कमी होगी dv = 4πr² .dr। यहाँ पे ये समीकरण नंबर 3, तो यहाँ पे हम देंगे समीकरण नंबर 4। ये हो गया समीकरण नंबर 4। इसके बाद हम बात करेंगे समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 और 4 से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से। तो देखो 4πr² .dr किसके इक्वल है, dv के इक्वल है, तो हम क्या रखेंगे dw = σ²/2ε0 ठीक है। तो ये हमारे पास किया गया कार्य है, और किया गया कार्य ही किसके बराबर होता है, किया गया कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है, संचित ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो अब आप देखो, अगर एकांक लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई का भाग देंगे, एकांक क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल का भाग देंगे, इसी तरह एकांक आयतन की बात कर रहे हैं तो आयतन का भाग देंगे। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान, अतः एकांक आयतन में, या पहले यहां पे लिख सकते हैं किया गया कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, किया गया कार्य संचित ऊर्जा के बराबर होता है, संचित ऊर्जा के बराबर होता है, तो किया गया कार्य क्या है dw, तो संचित ऊर्जा होगी वो होगी du, कैपिटल U लेना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं du σ²/2ε0 .dv। अतः एकांक आयतन में ऊर्जा का मान, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो आयतन का भाग देंगे, दोनों तरफ आयतन का भाग देंगे, तो du अपॉन dv, यहाँ पर लिख सकते हैं σ²/2ε0 dv अपॉन dv। तो dv से dv कैंसिल हो जाएगा। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को स्मॉल u से दर्शाते हैं, स्मॉल u, तो कैपिटल du अपॉन dv इसको स्मॉल u से लिख सकते हैं, तो स्मॉल u इक्वल हो जाएगा σ²/2ε0। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार वापस थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। देखो, किसी चालक, अगर कोई चालक है और उस पर आवेश प्लस क्यू समान रूप से वितरित है, तो उस पर जो बल लगेगा वो प्लस के लंबवत बाहर की ओर बल लगेगा। अब हमें क्या करना है, आवेश की मात्रा बढ़ाने के लिए इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, आवेश की मात्रा बढ़ाने के लिए इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इस बल के विरुद्ध हम कार्य करेंगे तो वो संचित ऊर्जा के रूप में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मानार्थ दिया गया एक गोलीय पृष्ठ है जिस पर जो है सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो इस पर लगने वाला दाब होगा σ²/2ε0। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है बल दाब का फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो F = PA। A की वैल्यू हो जाएगी 4πr² और P की वैल्यू हमने यहां से इनपुट की। फिर हम क्या करेंगे, इसको संपीड़ित करेंगे, तो उसमें किया गया कार्य होगा F.dr। F की वैल्यू यहां से इनपुट की। अब हमने संपीड़ित कर दिया तो जाहिर सी बात है आयतन में कमी होगी। आयतन में कितनी कमी हुई, 4πr² .dr। तो हमारे पास किया गया कार्य ये वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब आप जानते हो ये कार्य अंक है, टोटल कार्य निकालना हो आप समाकलन कर सकते हो इसका, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया कुल कार्य ऊर्जा के बराबर। उसके बाद एकांक आयतन में संचित ऊर्जा में निकालनी है तो आयतन का हम भाग देंगे। आयतन का भाग अगर हम देंगे तो उसको स्मॉल u से प्रदर्शित करेंगे। स्मॉल u इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक और फार्मूला हम बना सकते हैं यहाँ पर, देखो कौन सा फार्मूला है, वैसे तो आपको फार्मूला पता ही है फिर भी देख लो। स्मॉल u इक्वल टू क्या होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है e इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट e वैल्यू रख दो स्मॉल u इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। काट देंगे एक एप्सिलॉन बच जाएगा तो क्या हो जाएगा स्मॉल u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा समीकरण नंबर आप ले सकते हो इसको, समीकरण नंबर कितने हो गए, इसको 5 ले सकते हो और समीकरण नंबर 6 ले सकते हो। समीकरण 5 और समीकरण 6 होगी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।